मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी बात बोल रहे हो, मोदी को गोली मार, कुछ हुआ भी है? मोदी को गोली मार दो, ये शब्द सीजीपी प्रोटेस्ट में आई इस लड़की के। ये कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी बात बोल रहे हो, मोदी को गोली मार, कुछ हुआ भी है? देश के पीएम प्रधानमंत्री जो जनता द्वारा चुनकर संसद में बैठते हैं, उनके लिए पब्लिकली बोला गया कि उन्हें गोली मार दो। आप बताइए, इतनी डेमोक्रेसी आपको कला कहाँ मिलेगी? दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर काफ़ी दिनों से सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। डेमोक्रेसी में डिसेंट सबका अधिकार है, लेकिन नेताओं को जान से मारने की धमकी, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देना और पुलिस कर्मियों को सरेआम पीटना, इसका अधिकार किसी को नहीं है। जो वायरल वीडियो हमने आपको शुरुआत में दिखाया, जिसमें ये सीजेपी सपोर्टर लगने वाली लड़की इतनी खतरनाक बात बोल रही है, जानते हैं इसमें सबसे परेशान कर देने वाली चीज़ क्या है? उसका हाव भाव। कितने कैजुअली वह कह दे रही है कि मैं मोदी को गोली मार दूंगी। रिपोर्टर के हड़काने के बावजूद उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं थी। दोस्तों, पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा का नॉर्मलाइजेशन ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात तो ये है कि इस बात पर उतना हंगामा नहीं होगा जितना होना चाहिए। ऐसा क्यों है, इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन अभी बात सीजेपी प्रोटेस्ट की करते हैं। आगे बढ़ने के लिए पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। पीएम मोदी को ये सीजेपी प्रोटेस्टर्स माँ की गाली दे रहे हैं। हमारे समाज में दुश्मन के लिए भी ये गाली देने से पहले एक बार तो सोच लिया जाता है। और ये मत सोचे कि ये कोई छोटा मोटा आइसोलेटेड इंसिडेंट है, जैसा कि लेफ्टिस्ट बोलना पसंद करते हैं। आपको ऐसा ही या फिर इससे भी एक घटिया वीडियो दिखाता हूँ। मेरे को मिल जाती अम्मा। बहुत सही, बहुत सही, एक नंबर। क्या मैं अकेले तेरे को गोली मार दूं? माँ मुंह में मिल जा कहीं तेरी माँ का। देख लिया? अब ये वीडियो देखिए। आपके लिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं, क्या बैरिकेड तोड़ देंगे, बैरिकेड तोड़ देंगे। कानून अपने हाथ में लेंगे जब वो अपना कानून नहीं मानते। हमारा अधिकार के लिए हम कानून क्या, हम मोदी को भी तोड़ देंगे। हम सारे बैरिकेड्स तोड़ देंगे, हम कानून अपने हाथों में ले लेंगे, और हम सिर्फ कानून नहीं तोड़ेंगे लेकिन मोदी को भी तोड़ देंगे। बताइए, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, और फिर अपनी स्क्रीन पर इस पोस्टर को देखिए जो इस लड़की ने हाथ में पकड़ रखा है। यार, क्या इसके पेरेंट्स जानते हैं कि उनकी बेटी कैसे पोस्टर लिए बाहर घूम रही है? खैर दोस्तों, सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, इस प्रोटेस्ट में इंडियन आर्मी को भी गाली दी गई। टीयर गैस से मेरा पूरा मुंह जल रहा है, इधर इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी। वैसे तो गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर भाजपा या किसी नेता को गाली पड़ रही है तो समझ आता है, राजनीति है। लेकिन दिल्ली पुलिस और इंडियन आर्मी के खिलाफ ऐसे शब्द क्यों? याद कीजिए दोस्तों, रीनीट करवाने में तो इंडियन आर्मी ने मदद तक की थी। इंडियन एयरफोर्स के साथ आर्मी ने देश भर में हाईली सेंसिटिव एग्जामिनेशन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया था। तो फिर आप बताइए, क्या कोई नीट एस्पायरेंट छोड़िए, क्या कोई देशभक्त इंडियन आर्मी के लिए ऐसे शब्द कहेगा? और दोस्तों, अगर ये देखकर आपको लगा कि ये तो हद पार हो गई, फिर तो आगे वाले वीडियोस देखकर आपका भ्रम टूटने वाला है। But it's just Modi loves to do Jai Shri Ram in every, political agendas, और उसके जय श्री राम पे ही चल रहे हैं। तो I don't think so कि anybody wanted to bring, भगवान राम मंदिर और whatever the इसमें, but it's just आखिर हिंदुओं की आस्था, हमारे आराध्य श्री राम का अपमान क्यों किया जा रहा है? आज भी एक प्रोटेस्ट के नाम पर हिंदुओं को क्यों जलील किया जा रहा है? और वह भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया। इस पूरे सीजेपी मूवमेंट में ऐसे कई एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स हम पहले भी देख चुके हैं, फिर चाहे कुणाल कामरा हो या अन्य लेफ्ट लिबरल गैंग मेंबर्स। जैसे इस लड़की का ये वीडियो देखिए। मुझे आज खुद को हिंदू कहने में शर्म आ रहा है। मुझे लग रहा है मैं हिंदू पैदा क्यों हो गई। देश के उन गद्दार हिंदुओं से बेहतर देश के मुसलमान हैं जो कम से कम सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब
ये बताइए कि इस बयान का इस पूरे सीजीपी प्रोटेस्ट से क्या लेना देना? हिंदुओं और मुस्लिमों को सिर्फ उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? और नोटिस कीजिए, पिछले कुछ दिनों से ये कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट से ये नैरेटिव निकाला जा रहा है कि हिंदू खराब है या मुझे हिंदू होने में शर्म आ रही है। अब ऋषिकेश में आश्रम चलाने वाले इन तथाकथित योगिनी का ये वीडियो देखिए। बहुत गंदा धर्म है हिंदू होना बहुत गलत है, क्योंकि हिंदू देश में हिंदू बच्चों पे लाठियां मार रहे हैं। ना तो ये नीट एस्पायरेंट हैं और ना ही इस मुद्दे से किसी भी तरह जुड़ी हुई हैं, फिर भी ज्ञान दे रही हैं कि हिंदू धर्म खराब है। मेरा इन सबसे बस एक सवाल है, बात आप एग्ज़ाम लीक और छात्रों की करते हो, फिर हिंदू धर्म को गाली क्यों देते हो? आखिर इतनी हिपोक्रेसी लाते कहाँ से हो? दोस्तों, साल 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में एक बात बोली थी, पिछले 24 सालों से लगातार गालियां मिलने के बाद मैं गाली प्रूफ हो गया हूं। दोस्तों, बीते कुछ सालों में हमने कई बार देखा पीएम मोदी के खिलाफ मर्यादा की सीमाओं को कितनी बार लांघ दिया गया। कांग्रेस और अन्य ओपोजिशन पार्टी के नेता या इनके समर्थकों के मोदी के खिलाफ जो बयान होते हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होते हैं। इसमें से लेटेस्ट तो कांग्रेस प्रवक्ता ईशान त्यागी का ये बयान है। राहुल गांधी जी की इन्होंने टिप्पणी चलाई थी कि डंडे से मारेगी प्रधानमंत्री को। मैं कहता हूं डंडे से ही नहीं मारेगा इस युवा प्रधानमंत्री को, घसीट के ले जाएगा, और जिस सत्ता के अहंकार में वो चूर हैं। दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो लाइव टीवी डिबेट में ये बयान दे रहे हैं, और आप गूगल कीजिए, ऐसे कितने ही बयान आपको देखने को मिल जाएंगे। दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे कथित तौर पर मोदी को मारने के लिए तैयार रहो कहते सुनाई दिए। इस बयान पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका आशय चुनाव में हराने से था। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न राजनीतिक प्रदर्शनों में मोदी की कब्र खुदेगी जैसे विवादित नारे भी हमें सुनाई देते हैं। ऐसे घटनाक्रम ये सवाल ज़रूर खड़े करते हैं कि लोकतांत्रिक विरोध और हिंसक या उकसाऊ राजनीतिक भाषा के बीच की सीमा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार की आलोचना कीजिए, प्रधानमंत्री का विरोध कीजिए, चुनाव में उन्हें हराने की कोशिश कीजिए, यह आपको संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जिस दिन किसी लोकतांत्रिक आंदोलन में प्रधानमंत्री को गोली मारने के बाद, पुलिस को पीटने के बाद, सेना को गालियां देने की और किसी धर्म का अपमान करना सामान्य लगने लगे, उस दिन हमें खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या हम अभी भी लोकतांत्रिक विरोध देख रहे हैं या फिर नफरत का एक ऐसा इकोसिस्टम जहां हिंसा को धीरे धीरे सामान्य बनाया जा रहा है। याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी एक पार्टी के नेता जरूर हैं, लेकिन वे भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री भी हैं। किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ की धमकियों को हल्के में लेना सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और संवैधानिक संस्थाओं को हल्के में लेना है। और सबसे दुखद बात पता है क्या है? अगर यही बातें किसी दूसरे राजनीतिक नेता के खिलाफ कही जाती तो शायद देश भर में क्या इंटरनेशनली अभी बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती। लेकिन जब निशाने पर नरेंद्र मोदी होते हैं तब कई लोग चुप्पी साध लेते हैं। यही दोहरा मापदंड सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।